चुके हैं। और खास बात यह है कि मतदान प्रतिशत को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही थी वो उस तरह से तो सच साबित नहीं हुई, लेकिन फिर भी पूरे मध्य प्रदेश में कमोबेश कम मतदान हुआ है। लगभग 4.35% मतदान कम हुआ है पिछली बार के लिए हम तुलना करें। और खासतौर पर इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, इसलिए यहाँ पर लगभग 7% मतदान कम हुआ है पिछली बार की अपेक्षा कर। इंदौर में अगर बात करें तो 61.75% मतदान हुआ है, जो पिछली बार से 7.57% कम है। तो प्रतिशत कम हुआ है, इसका असर क्या होगा, क्या संदेश जाएगा आम मतदाता को, किस पर असर होगा? भाजपा पर असर होगा या कांग्रेस पर असर होगा या किसी और पार्टी पर असर होगा? और इस मतदान प्रतिशत की किस तरह के रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन साहब। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता अमित चौरसिया जी। अमित जी, बहुत आपका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी के प्रवक्ता सचिंद्र बिसरिया जी। बिसरिया जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपसे बात करना चाहूंगा। जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कि इस बार नोटा का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा, और ऐसा लग रहा है इंदौर की अगर हम बात करें, इंदौर के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई तो नोटा का प्रतिशत बहुत ज्यादा होगा, ये तय है। कितना होगा ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन नोटा का प्रतिशत बढ़ गया है। क्या लगता है, यदि नोटा बहुत ज्यादा आता है, अगर खासतौर पर इंदौर की हम बात करें, तो क्या संदेश जाएगा आम जन को, मतदाता पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए पंकज जी, नोटा का संदेश जो आपने पूछा, संदेश तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने भी दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। स्वयं उन्होंने अपने भाजपा जीत रही है और पहली बार ऐसी दयनीय, निरीह और लाचार स्थिति में कांग्रेस आ गई है। घुटने टेक दिए हैं। जो इतनी पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है कि वो 138 साल पुरानी पार्टी है, और अब उस पार्टी की ये दयनीयता है कि सोचो उनके प्रत्याशी नाम वापस लेते हैं, या उनके मुकेश दलाल जी हमारे सूरत में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं, या खजुराहो में घुटने टेक देते हैं, या पुरी के अंदर देखिए तो वो लड़ने से इंकार कर देते हैं कांग्रेस की प्रत्याशी। तो ये बहुत बड़ी दयनीयता है लोकतंत्र की, इसमें ये बड़ी दयनीय स्थिति कांग्रेस की हो रही है, ये जरूर है। और जीतू पटवारी जी देखिए, अगर थोड़ा सा भी प्रेरणा ले लेते दिग्विजय सिंह जी से, तो जो राजगढ़ में एक सीट उन्होंने लॉक कर ली, कम से कम वो लड़े तो ये संभावना नहीं थी नामांकन वापस की और ये सारी, तो वो हो जाता। अगर जीतू पटवारी जी हार तो चुके ही थे, अपनी विधानसभा सीट हार चुके हैं, वो हरल्ले तो है ही, और हरल्ले पटवारी हैं। अगर वो इंदौर में भी लड़ लेते तो क्या दिक्कत थी? देखिए संजय शुक्ला जी का नाम चल रहा था, संजय शुक्ला जी भाजपा में आ गए तो अच्छा रहा। अब वो तो वहां परिस्थितियां ऐसी बसी थी कांग्रेस के लिए, थोड़ा वाटरलू तो है ही इंदौर का क्षेत्र या पूरा देश में जो देख रहे हैं आप माहौल। तो कांग्रेस अगर डमी प्रत्याशी भी कर सकती थी अपने स्थापित, कि अगर वो चाहती कि जब पता है कांग्रेस के नेतागढ़ कह रहे हैं कि अक्षय बम की गतिविधियां संदिग्ध थी, तो उन संदिग्ध गतिविधियों पर अगर कांग्रेस को विजय प्राप्त करनी होती तो 2-3 कांग्रेस के प्रत्याशी करना चाहिए थे, ताकि अगर वो नामांकन वापस लें तो सेम डे में जल्दी से जल्दी 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही कोई और बी फॉर्म पार्टी की तरफ से जमा कर देता। तो कांग्रेस ने यह प्रबंधन भी नहीं किया, बाद में सब ढोल रहे। अरे तो भैया आपका प्रत्याशी था, चुल्लू और पानी में डूब मरने की बात है कांग्रेस को, ये है। अब नोटा देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से संविधान के द्वारा नोटा आया है, ठीक है आने दीजिए, आप 4 जून को देखिएगा आप क्या होता है। निसंदेह अब कांग्रेस के मेरा सवाल वही है कि यदि नोटा की संख्या बहुत ज्यादा आती है, पिछली बार लगभग 5000, मैं आपको एग्जैक्टली आंकड़ा बताता हूँ, पिछली बार 5000 के आसपास नोटा पड़े थे इंदौर में। यदि ये संख्या आशातीत बढ़ती है तो इसका संदेश क्या जाएगा, मतलब क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए इसमें? देखिए इसका संदेश तो अगर अब वो बताएगा, चुनाव आयोग बताएगा इसका संदेश, विजय श्री तो प्राप्त होगी। एक वोट से भी अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो जीती रही है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या करे, कैसे अपना मुंह बचाएगी, चुल्लू और पानी में डूब अमित ये पूरे अमित जी साथ में सत्येंद्र जी हमारे साथ, अमित जी से बात कर लेते हैं। जी अमित जी से बात करते हैं, चूंकि उनसे बात, अमित जी नोटा, चूंकि कांग्रेस ने तो बहुत सामने आकर नोटा के लिए आग्रह किया था, इसको लेकर क्षेत्र क्रमांक 2 में कल जब वोटिंग हुई
उसके बाद में वहां पर नोटा की टेबल भी लगा दी गई थी। फिर कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, भाजपा और कांग्रेस की हटाई गई। क्या लगता है आपको, जो आपने संदेश दिया था नोटा का, उसकी कितनी प्रतिक्रिया आम जनता पर हुई है? कितने प्रतिशत वोट बढ़े होंगे नोटा के? अमित जी। देखिए पंकज भाई, अभी सत्येंद्र भाई ने बहुत सारी बातें रखी और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है 138 वर्ष पुरानी पार्टी, लेकिन 138 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी ने कभी लोकतंत्र की खूबसूरती, जो भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती जिसके संपूर्ण विश्व में चर्चा होती, जिसका मोदी जी पूरे विश्व में क्रेडिट लेते हैं, उसकी मर्यादाओं को कभी तार तार होने नहीं दिया। इस देश में जब पहली सरकार का गठन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, दीनदयाल उपाध्याय जी को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा, एक संदेश दिया। और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसमें अग्रणी रखा और उनकी बातों को समझा, सुना। देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा कांग्रेस ने करी लगातार। दूसरी बार जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने की बात आई तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया विपक्ष की ओर से कि आप भारत की अपनी तरफ से पक्ष रखिए। एक लोकतंत्र की खूबसूरती थी इस देश के अंदर, जिसको पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरीके से खत्म करने का काम किया, भीमा जहर देने का काम किया, उसकी परिणति इस चुनाव में देखने को मिली, पहले से लेकर चौथे चरण तक। अभी मेरे मित्र ने कहा सूरत की घटना, सूरत में आपने दबाव प्रभाव बना के कांग्रेस के तो प्रत्याशी का नामांकन वापस कराया, साथ में जितने निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका भी नामांकन आपने वापस करा लिया। यही स्थिति गांधीनगर में आपने करने का प्रयास किया। जब वीडियो जारी हुए तो अमित शाह जी बैकफुट पर आए, फिर उन्होंने मना करा अपने बीजेपी के CR पाटिल साहब को कि भैया अब इसकी आवश्यकता नहीं है। और वही घटना फिर अभी एक बात करते पूरी के अंदर बोले कांग्रेस के उम्मीदवार ने, अरे भैया उसके पास चुनावी फंड नहीं था। निर्मला सीतारमण ने भी कहा कांग्रेस ने वहां दूसरा उम्मीदवार दिया, कांग्रेस तो वहां तीसरे विकल्प के रूप में, वहां मेन लड़ाई तो नवीन पटनायक जी की और आदरणीय बीजेपी की है वहां पर। तो अब बात करें खजुराहो की, खजुराहो में VD शर्मा जी के विधानसभा चुनाव के अंदर 8 विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत करी। सबके सामने था, मीडिया में बयान आया, बाद में बयान वापस लिए विधायक जी ने, क्षमा याचना करी। मंडल से लेकर जिलाध्यक्षों तक ने VD शर्मा जी की तानाशाही पूर्ण रवैयों को लेकर जो है विरोध दिल्ली तक दर्ज करा। उनके पद से हटने की बारी थी, ठीक है, किसी कमावेश उनको हटाया नहीं गया, लेकिन उन बयानवीर नेताजी को जब दिखा कि लोकसभा में उनके लिए विपरीत परिस्थितियां हो सकती है निर्मित, क्योंकि उन्हें पूरे प्रदेश में ध्यान देना है, तो उन्होंने वहां से जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था, जिला प्रशासन पर दबाव बना के एक छोटी सी साइन को चलते उसका नामांकन निरस्त करा दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। अब कहते हैं कि वहां उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया और इंदौर में नहीं दिया। अब मैं इंदौर में भी आ रहा हूँ पंकज जी, एक के बाद एक विषय के साथ में। तो जब वहां पे बात थी तो वो गठबंधन की सीट थी, वहां अखिलेश यादव जी ने डिसीजन लिया और उन्होंने अपने सहयोगी दल को वहां पे समर्थन दिया। वहां पे कैंडिडेट उन्होंने किया कि हम तय करेंगे, हम निर्दलीय को समर्थन देंगे। अब जब इंदौर की बात आई तो इंदौर जो कि 8 बार से हम तो हमारी हार स्वीकार कर रहे हैं। आदरणीय सांसद सुमित्रा महाजन जी इंदौर से सांसद रही, लोकसभा में स्पीकर रही। पिछली बार इनके ही सांसद शंकर ललवानी जी थे, 5 लाख से अधिक मतों से जीते थे, तो हम तो हमारी हार स्वीकार ही कर रहे थे ना। लेकिन ये भी बात नहीं थी कि हम मैदान छोड़ गए थे। हमने चुनाव पूरी ताकत से लड़ा, हर चुनाव हमने पूरी ताकत से लड़ा, ये चुनाव भी हम पूरी ताकत से लड़ने जा रहे थे। और एक बात जो निकल कर आई कि विधानसभा चुनाव में जो इंदौर 8-0 हुआ, तो कई बार जो जनता भावावेश आके भावना में बह के भावनात्मक एक निर्णय लेती है और जब उसको एहसास होता है कि निर्णय उसका गलत था, तो वो निर्णय बदलने का ये समय था, क्योंकि जनता अपना निर्णय बदलती है मतदान के दौरान। क्योंकि जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव में होती है जब भी जनता अपना निर्णय बदलती है, दिखाती है। अब 13 तारीख का जो परिणाम, जिस दिन, ये मैं वही कह रहा हूँ जी, 13 मई 2024 की जिस दिन ये मतदान हुआ, काले इतिहास में इंदौर के ये दर्ज होगा। और जब इंदौर का परिणाम 4 जून को निकलेगा तो एक स्पष्ट संदेश माँ अहिल्या की नगरी से जाएगा, जो न्याय की नगरी है, अपनी स्वच्छता की नगरी है, सभ्यता संस्कार के लिए जानी जाती है। इंदौर की जनता जागरूक जनता, इन्होंने तमाम प्रयास लगाया उसके बाद कि नोटा में वोट ना जाए। पहले इनकी पार्षद थी जो सांसद शंकर ललवानी जी समर्थक, उसने होर्डिंग फाड़े, तो इन भय था इनके, क्योंकि इन्होंने गलत करा, खोटा काम करा, तो जनता के बीच में अमित जी नोटा की संख्या कितनी हो सकती है आपके अनुसार? अमित जी, नोटा की संख्या पिछली बार 5000 थी, कितना संख्या आपको लगता है कि नोटा की हो सकती है इस बार इंदौर में? पंकज भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरे विश्व में इंदौर के इस परिणाम को देखा जाएगा, सुना जाएगा और एक स्पष्ट संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रहेगा। जो खोटा काम इन्होंने करा, जब भी आप गूगल पे नोटा को लेकर सर्वाधिक मतों को टाइप करेंगे तो इंदौर का नाम सबसे ऊपर आएगा, जो पहले गोपालगंज का आता था, बिहार का। अच्छी बात है, आपका निश्चिंत रहिए। अमित जी, आपका उद्देश्य भी यही था कि जब नोटा बहुत ज्यादा संख्या है तो लोग जो है भाजपा के बारे में कहेंगे भाजपा ने गलत किया। मेरा हम बातचीत करेंगे लोकतंत्र बचाओ समिति ने करा पंकज भाई, ये कांग्रेस ने नहीं था, लोकतंत्र बचाओ समिति, सिविल सोसाइटी आगे आई, उन्होंने कहा
आदरणीय सुमित्रा महाजन जी का वक्तव्य था कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के कई फोन आए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये घिनौना कृत्य था, ये कृत्य करने की आवश्यकता नहीं थी। आपने सवाल वही है, सवाल वही है अमित जी सवाल वही है कि नोटा यदि इंदौर में बहुत ज्यादा जाता है तो उसका क्या प्रतिक्रिया होगी। शशिकांत जी हमारे साथ, शशिकांत जी क्या लगता है आपको, चूंकि आप सत्येंद्र जी को भी सुना, अमित जी को भी सुना, आपको क्या लगता है कितनी संख्या पहुंच सकती है नोटा की, चूंकि आप भी इंदौर के बहुत पुराने बाशिंदे हैं और लंबी आप अच्छी खासी अनुभव भी रखते हैं, पैठ भी रखते हैं, आपको क्या लगता है ये 5000 की संख्या कहाँ तक पहुंच सकती है, और यदि बड़ी संख्या हुई तो उसका असर क्या होने वाला है? देखिए पंकज जी, दो बातें से मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ। एक तो हमारे विद्वान पैनलिस्ट भाजपा के प्रवक्ता सत्येंद्र जी से की बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी संविधान की बात आती है ना, तो बड़ा बेबसी जो है भाजपा के प्रवक्ताओं और नेताओं के चेहरे पे दिखती है। अभी सत्येंद्र जी अब ये बता रहे थे कि नोटा जो है संविधान के उसका कुछ किया नहीं जा सकता। प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, वो कहीं ना कहीं उनकी बातों से झलक ही जाती है, चाहे वो संविधान बदलने की बात करते हो, चाहे वो संविधान में संशोधन करने की बात करते हो। तो पहली बात तो ये है कि भाजपा संविधान का कतई सम्मान नहीं करती, और यदि इनकी इस तीसरी बार सरकार बनी तो निश्चित तौर पर भारत का संविधान को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरी चीज मैं कहता हूँ कि अक्सर भाजपा जो है दूसरी पार्टी के नेताओं से बहुत सवाल करती है, लेकिन जब इनकी पार्टी से लोग पूछते हैं कि मोदी जी तो 75 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री कौन है प्रत्याशी, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये फिर से वही कहानी कहने लगते हैं, जबकि सारी दुनिया ने देखा इन्होंने हमारी आदरणीय सुमित्रा ताई को 75 साल पे रिटायर कर दिया, इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को 75 साल पे रिटायर कर दिया, न जाने कितने नेताओं को इन्होंने 75 साल की उम्र का बैरिकेड लगा करके रिटायर कर दिया। ना ये अपनी पार्टी के नियम मानते हैं, ना ये संविधान के नियम मानते हैं। अब मैं बात करता हूँ नोटा की। देखिए, माता अहिल्या की धरती बड़ी पावन और पुण्य धरती है, और मैंने भी कई बचपन से ये बात सुनता रहा हूँ कि इस इंदौर की धरती में न तो कोई भूखा सोता है, न किसी के पाप को इस धरती ने स्वीकार किया है। निश्चित तौर पर भाजपा ने इंदौर की जनता, इंदौर की जमीन, माता अहिल्या के आदर्शों के साथ जो छल किया है, जो धोखा किया है, इंदौर की जनता उसका निश्चित तौर पर इनको जवाब इस चुनाव में दिया है। और नोटा की जो संख्या है, वो चूंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं और मैं ऐसा नहीं बता सकता कि वो कितनी संख्या होगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी, और वो स्पष्ट संदेश होगा। अभी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, सत्येंद्र जैन जी ने जो कहा था, बड़े बड़े गर्व के साथ कहा था कि जीतू पटवारी जी ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि इंदौर के सांसद जो है शंकर लालवानी जी विजयी होंगे, और कोई भी यदि एक वोट से भी विजयी होता है तो निश्चित तौर पर विजयी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल हार जीत पर भरोसा करती है, नैतिकता और नियम, आदर्श, आचार, विचार, इस प्रकार की किसी भी बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विश्वास नहीं है। बस जीत मिलनी चाहिए, सत्ता की ऐसी हवस है, चाहे वो साम दाम दंड भेद, गुंडा गर्दी, माफिया गिरी, किसी भी तरीके से प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करके, नियमों को तोड़ मरोड़ के कैसे भी जीत मिलना इनका उद्देश्य है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता चौरसिया जी ने जैसा कि बताया, और आप सबको और मुझे भी जानकारी है, लातूर में वो सूरत में जो हुआ, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने, मान लीजिए आपने उसको खरीद लिया, आपने जो भी लालच दिया, आपके साथ जो भी डील हुई, लेकिन उन निर्दलीय प्रत्याशियों का, उन बसपा के प्रत्याशी का आपने फॉर्म जब वापस कराया, तो निश्चित तौर पर वो आपकी धमकी, आपके दबाव, आपके डर के कारण उन्होंने अपने फार्म वापस दिए, और आपने सूरत में निर्विरोध चुनाव करवा लिया। इंदौर में भी आपने ऐसा प्रयास किया। दो निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके वीडियो वायरल हुए, जिन्होंने कलेक्टर से कई बार शिकायत की, जिन्होंने मीडिया से कई बार अपनी बात रखी कि फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा, फर्जी लोगों के द्वारा उनके नामांकन वापस कराए गए। भाजपा का पूरा षड्यंत्र था कि सभी निर्दलीयों के फार्म वापस करा के, रिजेक्ट करा के, उनके वापस डरा धमका करके, और इंदौर में भी निर्दलीय चुनाव करने का इनका पूरा प्लान था, लेकिन वो किसी कारण बस फेल हो गया। इसका जवाब इंदौर की जनता निश्चित तौर पर देगी, और 4 जून को आने वाले आंकड़े निश्चित तौर पर हैरानी करने वाले होंगे पूरे देश दुनिया के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए। ठीक है, वो निश्चित रूप से उसका इंतजार हमें करना होगा। सत्येंद्र जी, जो लगातार शशिकांत जी ने भी बोला, अमित जी ने भी बोला है, और भाजपा पर कई उंगलियां उठाई हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से इंदौर का घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद में कहीं न कहीं
विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया है भाजपा पर उंगली उठाने का? नहीं पंकज जी, ऐसा नहीं है। देखिए, विपक्षी पार्टी नहीं, ये तो साथ वाली पार्टी, दोनों घमंडिया के हिस्से हैं ये लोग, और घमंडिया के दिल्ली में हिस्से हैं, मध्य प्रदेश में अभी आपस में आ रही है। इससे अच्छा तो आम आदमी पार्टी की सीट दे देते तो कम से कम मुझे विश्वास है कि उनका प्रत्याशी भागता नहीं, घुटने नहीं टेकता, अगर पहले ही नामांकन अगर आम आदमी पार्टी को दे दिया होता। और देखिए कितनी निर्लज्ज कांग्रेस और उतनी निर्लज्ज आम आदमी पार्टी है, दोनों एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली बकते हैं, कोसते रहते हैं। वो कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, और शीला दीक्षित को भयंकर गालियां बकी उन लोगों ने और दिल्ली में। और आज भगवंत मान आम आदमी पार्टी के ही है पंजाब से, वो कहते हैं एक थी कांग्रेस, कांग्रेस को लुप्त विलुप्त प्रजाति की बताने वाले, खत्म कांग्रेस बताने वाले, मुक्त कांग्रेस बताने वाले वही है। वो कहते हैं एक थी कांग्रेस, तो क्या है इसका मतलब? और सोचिए दोनों के दोनों ऐसे चट्टे बट्टे हैं, ये लोग आपस में सत्ता के पिपासू लोग हैं, इस कारण से इकट्ठे हुए हैं। और देखिएगा ये जनता नहीं, बिल्कुल इनको नहीं स्वीकार करेगी। और जो आपने बात कही, जनता तमाचा मारेगी इन दोनों को, क्योंकि इनके कारण ही नोटा की स्थिति आई। अरे भैया और कोई प्रत्याशी लड़ लेता, अगर या तो पहले ही बैकफुट पे आ जाती कांग्रेस, मैं आम आदमी पार्टी को दे देते, समाजवादी को दे देते इनके साथ, और घमंडिया के जो दल है उनको दे देते, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। तो जनता निसंदेह, पूरे देश की जनता इनसे थू थू कर रही है कांग्रेस के ऊपर। इंदौर अकेले की नहीं, इंदौर एपिटॉम हो गया है, एक इंदौर केंद्र बिंदु बन गया है कि धिक्कार है उस कांग्रेस को जिसका प्रत्याशी रणछोड़दास हो गया, जो रणछोड़ गया, जो धिक्कार है उस कांग्रेस को। अरे थोड़ा सा ही अगर जीतू पटवारी जी लड़ लेते, जो मैं पहले कह रहा था, डर के मारे हार जाते ना, और क्या होता, कम सीट लॉक हो जाती कि कोई वापस नहीं लेता, नाम वापसी नहीं होती। तो ये पूरी स्थिति वो है। और जो इन्होंने कहा कि देखिए आप कांग्रेस को कचरा आंख में अभी घुस रहा पहली बार, आज पहली बार तो चुनाव नहीं है, 1952 से इस देश में चुनाव हो रहे। अमित जी भी बड़े प्रश्न कर रहे थे, और कई बार ऐसे निर्विरोध कांग्रेस के सांसद चुने गए, तब ये कहते थे सर्वानुमति हो गई, तब गुंडेगर्दी करके सब करके इन लोगों ने अपने प्रत्याशी को निर्विरोध जिताया है। आज इनको मोदिया बिंद हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नाम से, या भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का, हमारे अमित शाह जी का, मध्य प्रदेश में कहे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का, और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी का तेज और ताप जो है उसको सहन नहीं कर पा रहे लोग, इनके लोग बिखर जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का तेज और ताप नहीं सहन कर पाते, हमारे राष्ट्रीय महासचिव रहे हुए। तो आप देखिए अब इनके प्रत्याशी बिखर जाते। और पहली बार हुआ है, जब तक पहले होता रहा ये कह रहे संविधान में खूबसूरती है। अरे इन्होंने संविधान को इतनी बार, जो मैं बता रहा हूं, अनेक बार कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं, तब इनको बहुत अच्छा लगता था। और इन्हीं के साथी हैं समाजवादी पार्टी वाले, सपा की, वो कन्नौज से जीती थी डिम्पल भाभी, तभी कहते थे सर्वसम्मति सर्वसम्मति। आज भाजपा का प्रत्याशी जीता है और हर जगह कांग्रेस घुटने टेक रही है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी देखिए भाग गया, पहले ही घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया, आत्मघात कर लिया, हेड विकेट कर लिया, फुटबॉल की भाषा में कहें तो सेल्फ गोल कर लिया। तो ये या पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया, दोनों चीज हो रही है। अभी इनके ही दल के लोग कर रहे हैं, तो अभी इनको दिक्कत हो रही। और भैया खजुराहो में कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन आपके प्रत्याशी कोर्ट नहीं जा रहे, तनखा जी भी इंतजार करते रह रहे, उन्होंने सारी पेपर तैयार कर लिए, लेकिन कोर्ट भी नहीं जा रहे। तो एक गलती किसकी है? भारत की जनता देख रही है, और हर जगह पर इन सब का, कांग्रेस के और घमंडिया का, ये सारा टुकड़े टुकड़े गैंग का, आप देखिए चमड़ी के नाम पर ये बांटते हैं कि जो चमड़ी का रंग है दक्षिण भारतीयों का अफ्रीकी जैसा लगता है, वो चमड़ी के नाम पर, और चीनी जैसे दिखते हैं, अरब जैसे दिखते हैं, आप और हम गोरे दिखते हैं, अमित चौरसिया जी गोरे दिखते हैं कांग्रेस के हिसाब से। और जो द्रौपदी राम मंदिर जाते हैं उनको भी वो चमड़ी के राम को कहते थे, और आज भी कह रहे हैं उनके नाना पटोले जी कि राम मंदिर का गंगा जल से पूजन कराएंगे। कोई कह रहा है कि राम मंदिर की जगह भगवान राम को टेंट में विराजमान करा देंगे। हाँ, संविधान पे ले लेते हैं। अब जैसे संविधान की बात कही, सचिन जी सचिन जी एक सवाल इस वक्त आपकी बातों से मुझे निकल कर आया है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 71.72% जो है वो मतदान हुआ है, लगभग 3.93, मतलब 4% कम मतदान हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, सभी 29 सीटों पर प्रतिशत कम हुआ है। इसका आप कारण क्या मानते हैं? क्योंकि नोटा की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन प्रतिशत कम हो रहा है, तो ये क्या आम जनता में उत्साह कम हुआ है? भाजपा का आकलन क्या है इसको लेकर? देखिए भारतीय जनता पार्टी का आकलन ये है, और हमने तो डाली है। और आप देखिए इस बार हमने एक और नवोन्मेषी प्रयास किया, नवाचार किया। हमारा महिला वार रूम बना, जिसको हमारे महिला नेतृत्व जो है उन्होंने उसको लीड किया, और पूरे प्रदेश में
जहां जहां वोटिंग हो रही थी वहां पर हमारे जो नगरीय निकाय के प्रतिनिधिगण हैं, जो पार्षद हैं, मेयर हैं, उन लोगों को उसमें सम्मिलित किया। ग्रामीण निकाय के जो पंच सरपंच होते हैं उन सबको लिया, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जो पदाधिकारीगण होते हैं उन सबको लिया, समाज को उनको भी मोटिवेट किया, उससे ज्यादा से ज्यादा निकलवाया। और जो आपने कहा 71%, 72% का वोट शेयर, तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी इस बार जो आपने देखा 80 वर्ष जो ज्यादा अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके घर पे मतदान हुआ है और वो सब कलेक्ट होके आ रहा है, तो पोस्टल बैलेट से अब ये और भी बढ़ेगा, क्योंकि 6-7 दिन तक ये प्रक्रिया चल रही है बढ़ने की, जिसपे कि अभी इस प्रतिनिधि पिछले वाले के बराबर ही हो सकता है, संभावना है इसकी। लेकिन खड़गे जी को इसी पे चुनाव आयोग ने भी, जो खड़गे जी को बड़ी दिक्कत हो रही थी, उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने कि भैया आप कोई आवेदन देते हमको डायरेक्ट देते, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा था वो पत्र मीडिया में सार्वजनिक किया था, तो उसको उन्होंने कहा कि आपको सार्वजनिक करने अब चुनाव आयोग भारत के संविधान के द्वारा बनाया गया है। अगर संविधान का सम्मान करने वाले होते तो ये डायरेक्ट चुनाव आयोग को कहते, तो कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खिंचाई की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। और जिस प्रकार से संविधान को सिर पे लेकर नाचने वाले लोग, देखिए संविधान का कितना 1975 में आपातकाल लगाया गया, 1984 में सिखों को जलाया गया, 1984 में राजीव गांधी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उस शाहबानो केस में, उसको बदलने के लिए संसद में कानून लेके आए, 3 तलाक को वैलिड कर दिया, वैध कर दिया, जो कि अवैध कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने उसको फिर से अवैध किया 3 तलाक को। हमने इस काम किया, हमने संविधान के द्वारा 370 हटाई, जो आरक्षण है, इन्होंने तो आरक्षण में भी धर्म के नाम पर मुसलमानों को कर्नाटक में आरक्षण दे दिया, धर्म के नाम पर दे दिया। हम धर्म पर आरक्षण देने के बिल्कुल खिलाफ हैं, और जो महात्मा गांधी जी भी इसके विरुद्ध थे, पंडित नेहरू जी भी विरुद्ध थे, और बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता वो भी इसके विरोधी थे कि धर्म के नाम पर नहीं किया जाए। लेकिन आप देखिए इन लोगों ने एक किया, और सोनिया गांधी को सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया, वही सलाहकार परिषद जिसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया गया, और उसका अध्यक्ष का बना करके प्रधानमंत्री से ज्यादा दर्जा दिया गया था। ये काम भी इन लोगों ने संविधान के द्वारा संशोधन करके किया। हमने संविधान के द्वारा एक देश एक विधान एक निशान और एक संविधान किया, कश्मीर के अंदर लागू कराया पूरे देश का संविधान, और साथ ही साथ वहां पर जो आरक्षण नहीं मिलता था, गुर्जर बकरवाल SC ST, लेकिन लगातार राहुल गांधी जी के साथ साथ कई जो बड़े नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा जो है वो सत्येंद्र जी, भाजपा जो है वो संविधान बदलने जा रही है, ये लगातार आरोप राहुल गांधी जी भी लगा रहे हैं और बाकी नेता भी लगा रहे हैं। अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी, एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, जो प्रतिशत कम हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, जो प्रतिशत कम हुआ लगभग 4%, मतलब 3.93% जो है वो कम हुआ है पूरे मध्य प्रदेश हर सीट पर। ये जो कम प्रतिशत हुआ है, क्या लगता है, क्या कांग्रेस की जो स्थिति आपको लगता है बिगड़ी है उसके कारण कम हुआ है? कांग्रेस के जो नेता भाजपा में आए हैं, कांग्रेसी जो मतदाता है उसका रुझान कम हुआ है, उसका उत्साह कम हुआ है, क्या ये कारण मानते हैं आप कम होने का प्रतिशत? नहीं, रुझान खाली मध्य प्रदेश में कम नहीं हुआ, पूरे देश भर में रुझान कम हुआ। मध्य प्रदेश की वनिस्पत पूरे देश की चारों चरण की बात करें तो चारों चरण में जो प्रतिशत निकल कर आया है वो सभी सीटों पे कम आया। नागालैंड तो एक ऐसा जिला था जहाँ 6 जिलों में 0% मतदान निकल कर आया। और जैसा मैंने अपने पहले कहा कि पिछले 10 वर्षों से जो लोकतंत्र को धीमा जहर देने का काम मोदी सरकार में किया जा रहा था, और जिसकी बानगी चुनाव में देखने को मिली, किस तरह सत्ता की लोलुपता और सत्ता के को पाने के लिए सारे नियमों और कायदे कानूनों को की धज्जियां उड़ा दी गई, और ये देश के मतदाताओं के बीच में सारी चीजें गई। और ये यही वजह थी कि मतदान के प्रति जो लोगों का उत्साह था वो नहीं था, कहीं पूरे देश भर में कहीं मोदी लहर नहीं थी। भाई आप एक लोकतंत्र की जो खूबसूरती आपने उसको छीनने का काम किया। आपने इंदौर के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी का अपहरण करा, लोकतंत्र की चोरी करी, इतना खोटा कर्म आपने करा। और आप देखिए इंदौर शहर की बात करें तो विधानसभा 1 में जहाँ पे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं थे, उनकी खुद की विधानसभा में 58% मतदान के सारे एफर्ट्स लगा दिए गए। ई रिक्शाएं लगाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर पोलिंग सेंटरों पर कि मतदान को किसी भी तरह से बढ़ाया जाए, मतदाताओं को निकाला जाए। और किस तरह से लोकतंत्र के पहले तो आपने चोरी करी है, फिर लोकतंत्र के सजग पैरियों के घरों पे बदमाशों और गुंडों से हमला किया गया। तो कहाँ गया मोहन यादव जी का बुलडोजर? शिवराज सिंह चौहान जी के सपने को, शहर को पिछले 3 माह में माफियाओं का शहर बना दिया है बीजेपी सरकार ने, और जिसकी कल खुलेआम बानगी देखने को मिली। खुलेआम चाकू तलवार लहराई गई, घरों के अंदर घुस के मारपीट की गई, महिलाओं बच्चियों के साथ मारपीट की गई। तो इस तरह का शासन करना चाहते हैं आप इस प्रदेश में? ये पूछ रही है इंदौर की जनता। और ये नोटा के रूप में जब जवाब मिलेगा इनका, तो इनको ऐसा तमाचा पड़ेगा कि ये चारों खाने चित हो जाएंगे पूरे इंदौर में। और ये नोटा का संदेश
पूरे विश्व में जी, वही वही और विषय भी आज जितनी बड़ी बड़ी बातें अभी विषय कर रहे यही हैं है कि सत्येंद्र क्या जी, संदेश जी पंकज जी, एक सवाल शशिकांत जी से पूछ लेता हूँ मैं। सत्येंद्र जी आपको आऊंगा, लेकिन शशिकांत जी साथ में शशिकांत जी, जो सवाल मेरा सत्येंद्र जी के साथ पे था, अमित जी के साथ पे था, वो आपसे पूछना चाहता हूँ। जो पूरे प्रदेश में, जो अमित जी कह रहे हैं कि पूरे देश में प्रतिशत जो कम हुआ है, क्या लगता है? दो कारण हो सकते हैं कि या तो कांग्रेस का जो मतदाता है वो कहीं कहीं ना कहीं निरुत्साहित हुआ है, वो मतदान केंद्र तक नहीं गया है, या कोई और कारण मानते हैं आप? प्रतिशत कम होने का कारण क्या मानते हैं शशिकांत जी? देखिए, प्रतिशत वोटिंग प्रतिशत कम होने का कारण मेरी नज़र में जो है, जो मुझे लगता है और जो जनता से जो मेरे पास फीडबैक मिलता रहता है, उसके अनुसार भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का वोटर बहुत निराश है। देखिए, देश में महंगाई इतनी ज्यादा है, देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, और भाजपा का कार्यकर्ता साधारण परिवार का कार्यकर्ता है। उसको दाल रोटी की भी चिंता है, उसको घर की ईएमआई की भी चिंता है, उसको पेट्रोल की भी चिंता है। शशिकांत जी आपको रोकना चाहूंगा। यदि भाजपा का कार्यकर्ता आप बोल रहे हैं कि निरुत्साहित है, तो विधानसभा में जो प्रचंड जीत मिली है, वहां तो बहुत ज्यादा प्रतिशत भी आया था। तो क्या लगता है, दोनों बहुत कम अंतर है विधानसभा और लोकसभा दोनों के अंदर? देखिए, विधानसभा का मिजाज अलग होता है, विधानसभा की सरकार अलग होती है, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, और लोकसभा के मिजाज अलग है, मुद्दे अलग है, नेता अलग है। तो इसलिए हम विधानसभा और लोकसभा को एक साथ रख करके यदि हम अपना नजरिया पेश करेंगे तो मुझे लगता है उसमें चूक होने की संभावना ज्यादा होगी। मेरी नजर में क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और भाजपा का कार्यकर्ता भी निश्चित तौर पर त्रस्त है, तो बीजेपी का जो वोटर है और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसका वोटिंग प्रतिशत गिरा है, और ये आपको 4 जून को पता चल जाएगा। बीजेपी जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार 4 जून को देश में बनने जा रही है। हम सब एक नए लोकतंत्र के सवेरे में 4 जून को अपनी आंखें खोलेंगे। ये शशिकांत जी बहुत बड़ा दावा नहीं है ये? आप इसके प्रति आप गंभीर हैं? आप इसको दिया, मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ, और ये पूरी गंभीरता से दिया हुआ बयान है। जो जनता से फीडबैक हमको मिल रहा है, जो पूरे देश भर में हमारे कार्यकर्ताओं से हमें फीडबैक मिल रहा है, निश्चित तौर पर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी का अवसान है। जी अमित जी बहुत संक्षेप बताइएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, शशिकांत जी बोल रहे हैं, आप सहमत हैं? बिल्कुल आ रही है। पहले चरण से चौथे चरण तक आते आते चुनाव ने करवट ले ली है, और देश के मतदाता इस बार महंगाई पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, नारी अपनी सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि पे बात कर रही है, और किसान अपने एमएसपी पे बात कर रहा है। और ये चेहरों का नहीं है, मुद्दों का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया है। ठीक है, आपका उत्तर मिल गया। शशिकांत जी बहुत संक्षेप में, इंडिया गठबंधन की सरकार और चौथे चरण तक जो है सब कुछ बदल गया है अमित जी और शशिकांत जी की यदि हम बात करें तो? या निश्चित तौर पर बदल गया है, निश्चित तौर पर बदल गया है। सचिन जी आपसे पूछना चाहूंगा जी, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, अमित जी कह रहे हैं चौथे चरण के बाद में। देखिए, ये तो 2014 में भी कह रहे थे, 2019 में भी मुंगेरी लाल बने, शेख चिल्ली बने, ब्लॉक मास्टर बने और बोल बच्चन बन गए, और अभी भी इन्होंने मुंह काला किया था फग्गन सिंह, जो फूल सिंह भरैया जी है इनके, उन्होंने निसंदेह यही होगा। और दूसरी बात जो इन्होंने कही थी, कश्मीर में देखिए लोकतंत्र में पहली बार हमने धारा 370 उठाया, 40% से अधिक मतदान हो रहा है, रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। बड़ी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। इन्हीं के कश्मीर में इनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं, ये भी पूरे देश भर में संदेश जा रहा है आपका। सत्येंद्र जी क्यों नहीं है, पहले ये तो बता दीजिए। कश्मीर में समय हो गया देखिए अमित जी, माफी चाह रहा हूँ, समय चुकी हो गया। सत्येंद्र जी 2 मिनट में कंप्लीट करिए प्लीज, समय चुकी हो गया। देखिए, मैं बता दूं, पूरी कांग्रेस और इनको जनता जमीन दिखा रही है। जिस प्रकार से इन लोगों ने देश को लूटा था, लूटने वालों को 10 साल से जनता बाहर की है, आगे भी करेगी। अब केजरीवाल देखिए शीश महल, स्वाति मालीवाल की पिटाई कर रहे हैं, शीश महल के अंदर पिटाई हो रही है। महिला शक्ति का बंधन हो रहा है क्या? यही नारी शक्ति बंधन है आम आदमी का और कांग्रेसियों का, घमंडिया का। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। लगते हैं पूर्व सत्येंद्र जी क्योंकि समय हो गया, 29 में से कितनी सीटें की बात आप कर रहे हैं इस बार? पंकज जी, 29 में से मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट, क्योंकि देखिए 2014 में 27 जीते थे, फिर 2019 में एक और बड़ी हमारी 28 हुई। इस बार देखिएगा ये बढ़ेगा, 29 होगी, और भारत भर में हमारे 400 पार होगा। 400 कमल की माला खिलाएंगे, और वो मोदी जी के गले में डालने के लिए जनता लालाए थे। भाजपा ने अपनी आउट, लेकिन जनता लालाए थे, देखिएगा। जी
सत्येंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी और शशिकांत जी, आपसे बातचीत हुई और इस मुद्दे पर बातचीत होना बहुत जरूरी था कि आम जनता तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि नोटा का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसकी प्रतिक्रिया आम जनता के सामने, उनके जनता के बीच में क्या होने वाली है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखते रहिए सावधानी इस मुद्दे। नमस्कार।